लिहाजा बेमौसम मार लोगों को परेशानियों में डाल सकती है। इसलिए कम से कम 11 राज्यों में जो आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है, उन राज्यों के लोग ज़रूर संभल कर रहें। जम्मू कश्मीर की बात है, हिमाचल की बात है, बिहार की बात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। हमारे साथ कई रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सचिन कुमार देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं, अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अनुराग शर्मा शिमला से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेहंदी गर्ग मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। मेहंदी, पिछले साल की अगर बात करें तो यमुना में जो पानी आया था और दिल्ली में जो बारिश हुई थी, उससे पुरानी दिल्ली का इलाका, बस अड्डे के आसपास का इलाका, बहुत सारा इलाका ऐसा था जहां नावें चलने लगी थी और रास्ते ब्लॉक हो गए थे। अभी क्या तैयारी है और अभी मौसम की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले साल की बात की जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके के हालात, जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो पिछले साल देखे गए थे। लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो एक पहली बारिश जो हुई, जो सिर्फ 3 घंटे की बारिश थी, उसमें इस तरीके का जन सैलाब, जल भराव पूरी दिल्ली में देखा गया, चाहे वो पुरानी दिल्ली की बात हो। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि लुटियंस दिल्ली का जो जोन है, जो कि सेंट्रल दिल्ली में आता है, उसमें भी जो इलाके थे वो पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे और जो लोगों के नुकसान उन जगहों पर हुआ वो भी साफ तौर पर दिखा गया। तो अगर तैयारी की बात की जाए तो लगातार सरकार से मैनेजमेंट को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीएमसी की तरफ से ये बताया गया है कि जो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी की वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है। साथ ही लुटियंस दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज के द्वारा भी नज़र रखी जाएगी कि जो एरियाज थे, जो इलाके थे पहली बारिश में जो पानी में डूब गए थे, वो एक बार फिर से आगे आने वाली बारिशों में उस तरीके से ना डूबे और उस तरीके से जल भराव जो है वो उन जगहों पर ना हो। और अगर फिलहाल की अगर हम बात करें तापमान की, तो फिलहाल दिल्ली का जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है और काफ़ी सुहावना मौसम यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर है। आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और बहुत ही तेज़ हवाएं, खूबसूरत मौसम फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन आगे आने वाले दिन जो है वो दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने बहुत दिनों से जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह ही आईएमडी की तरफ से ये बताया गया है कि आगे आने वाले 4 दिन यानी कि 10 जुलाई तक का जो समय है वो दिल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चिंताजनक भी हो सकता है। क्योंकि जो बारिश है फिलहाल बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कभी भी तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले इलाके में और दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है। तो उन तेज बारिशों से जो जल भराव है वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन मैनेजमेंट और सरकार ने बहुत सी मीटिंग्स की बाढ़ जैसी स्थितियों से निजात पाने के लिए और किस तरीके से उसे टैकल किया जाएगा। तो अब आने वाले 4 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। लेकिन एक तरफ दिल्ली के लोगों को जो गर्मी और जो ह्यूमिडिटी से उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे जो है वो राहत मिल गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही सुहावना मौसम सुहाना जरूर है मेहंदी, लेकिन इस बात की अभी जो उम्मीद है, अभी वक्त इस वक्त ट्रैफिक का है, ट्रैफिक ठीक ठाक मूव कर रहा है। लेकिन आपका जैसा कहना है कि बदलाव नजर आने लगा है, बूंदाबांदी से कब तेज हो जाए कुछ नहीं पता। नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ बनी भी रहिएगा। अभी सचिन कुमार देहरादून से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, देहरादून में क्या स्थिति है? जैसा कि हमारी कल भी बात हुई थी आपसे, 4 धाम यात्रा अभी जोरों पर इस वक्त चल रही है और पहाड़ी इलाकों में अलर्ट आने शुरू हो गए हैं। पहाड़ी नदियों में जो तेज फ्लैश फ्लड आता है वो सबसे खतरनाक होता है। सरकार किस तरीके से तैयार है सचिन? देखिए, इस समय देहरादून की बात करें या पूरे राज्य उत्तराखंड की बात करें, कल शाम से जो है अभी रात भर जो है बारिश हुई है, 24 घंटे बारिश को पूरे हो जाएंगे। अभी भी जो है बारिश हो रही है। देहरादून की बात करें या गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल के जो इलाके हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। वहीं कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं भी रेड अलर्ट जारी किया है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है जगह जगह पहाड़ों में। स्कूल की छुट्टियां जो 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं, सभी बच्चों की जो छुट्टियां कर दी गई है प्रशासन ने। वहीं लगातार जो नदियां हैं उसका जल स्तर बढ़ रहा है, चाहे गंगा नदी हो या पिंडर नदी हो या मंदाकिनी नदी हो, लगातार जो है जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन वहीं सरकार जो है अलर्ट है, मौसम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है। लगातार सरकार जो है बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस मौसम को लेकर, क्योंकि 4 धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है,
तो उसको लेकर भी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कोई भी हादसा ना हो, कोई किसी जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से, कोई किसी भी प्रकार का जो है किसी को हानि ना हो, इसको लेकर लगातार आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो जो पुलिस की टीमें हैं, जो प्रशासन की टीमें, वो लगातार जो है सचिन, आप चारधाम जो छाता रूट है वहां लेकर पर खड़े हुए जो अपने हैं, इसका मतलब मैं अंदेशा लगा सकता हूं कि बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो तस्वीरें दिखा दें आप जरा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये सामने मसूरी है, ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं सामने पूरे मसूरी है, अभी भी जो है बारिश हो रही है। और जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं अभी उत्तराखंड में जो है बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लैंड स्लाइडिंग लगातार जो है, जो सड़कें बंद हो रही हैं, हाईवे, कई जो नेशनल हाईवे हैं वो बंद है। वहीं कल उत्तरकाशी की बात करें तो, परसों की बात करें तो जो 40 कांवड़िए थे वो वहां पर फंस गए थे, क्योंकि ग्लेशियर लगातार यहाँ पर पिघल रहे हैं। वहीं इसको लेके जो जल्दी से एक राजनीतिक जानकारी और विशेषज्ञ दे हैं वो दीजिए, इसके बाद मैं आगे रुक करूंगा। कोई हाईवे बंद हुआ है ऐसा जिस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में? देखिए, जो ज्यादातर जो हाईवे बंद हुए, कुमाऊं जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर बंद हुए हैं। लेकिन लगातार जो है वहां पर मशीनें लगी हुई हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, क्योंकि लगातार वहां पर रास्ते खोल दिए जा रहे हैं। 24 घंटे जो है मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि सरकार सतर्क है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं बाहर से, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं बद्रीनाथ जो हाईवे है वहां पर भी जो है कल जो है मलबा आ गया था, लेकिन अब जो है सारे रास्ते साफ है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है तो लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। जहां तक जो नदी है अलकनंदा की बात करें, चमोली जो जिला पड़ता है वहां पर उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का अलकनंदा जल भी स्तर है, बढ़ रहा पिंडर भी है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी है और वो भी काफी खतरनाक हो जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड से मैं सीधे चलता हूं, देहरादून से अनुराग का रुख कर लेता हूं जो शिमला में इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, देवभूमि उत्तराखंड में तो हाल बता रहे हैं सचिन की वहां पर क्या स्थिति हो गई है, वहां शिमला में इस वक्त क्या है? अलर्ट किस तरीके के हैं? क्या वहां पर फ्लैश फ्लड की संभावनाएं जताई गई हैं? और पिछला साल भूलना नहीं चाहिए जब हिमाचल में हालात काफी खराब हो गए थे। बिल्कुल राजीव, देखिए पिछली साल की अगर हम बात करें 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान जो था वो हिमाचल का था। और इस बार भी देखिए, जैसे अभी बड़ा सुहावना सा मौसम दिख रहा है, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा तस्वीरें, परंतु जितना सुहावना है ये उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ती है मिट्टी फूल जाती है और लैंडस्लाइड के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह से पानी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाता है, और जल स्तर नदियों में इतना ऊंचा है, लोग सैलानी जो हैं वो नदियों के किनारे जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने हर जगह में पुलिस तैनात की हुई है, होमगार्ड तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी तैनात। हाँ, कुल्लू से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर लोग जबरदस्ती रिवर राफ्टिंग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, इसी तरह की जो है ये लोग अति उत्साह के चलते ऐसी अपने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे प्रशासन और सभी लोगों को, स्थानीय लोगों को भी समस्याएं हो जाती हैं। उसी तरह से अगर रोड्स की बात करें, हिमाचल का जो टेरेन है, जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर पूरी तरह से रोड्स खुले हुए हैं, मतलब मशीनें लगी हुई हैं और काम हो जाता है। हिमाचल में स्थितियां थोड़ी विपरीत है। हिमाचल में क्या है कि कुछ जगह पे मशीन लग सकती है, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो छोटी सड़कें हैं, जो छोटे मार्ग हैं, वो जब बंद हो जाते हैं तो लोगों को खाने पीने और पानी की समस्याएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। नदियों में जो है वो पानी के साथ गाद आती है, गाद के साथ जो है पानी की समस्या का एक बहुत बड़ा जो है हिमाचल में सबसे बड़ा संकट हो जाता है। उसी तरह से सब्जियां जो नीचे से आ रही हैं या यहाँ से नीचे हिमाचल से दिल्ली की तरफ जा रही हैं, वो सड़कों में बड़ी प्रभावित होती है सड़कों की वजह से। तो उससे पेरिशेबल आइटम्स जो हैं उससे किसानों का भी नुकसान होता है, और मौसम के चलते जहां पर रोड नुकसान हो रहा है वहां पर लोगों को घंटों जो है वो इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो अभी लगातार चली हैं। और अगर हम फ्लैश फ्लड्स की बात करें तो 6 जिला हिमाचल के ऐसे हैं जहां पर अभी भी फ्लैश फ्लड्स की जो है संभावना बनी हुई है, और 6 जिला जो हैं उनमें हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। अभी भी जो है वो 10 तारीख तक जो है वो इस तरह की संभावना है कि कहीं भी किसी भी तरह की भारी बारिश हो सकती है। इस बार अगर आपने पूरा पिछले साल से हम ये 2 चीजों को नोट कर रहे हैं राजीव, कि हर बार पॉकेट्स में जो है वो फ्लड जो है वो आ रहे हैं। आपने नोट किया होगा, इससे पहले कभी नहीं होता था ऐसा, परंतु अब जो है वो लगातार राजीव ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर दूर भारी बारिश हो रही है और 5 किलोमीटर दूर जो है वो बिल्कुल धूप खिली हुई है। इस तरह की जो स्थितियां हैं
ये कहीं ना कहीं जो है वो मौसम जो है वो बड़ा इरेटिक सा बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अनुराग, जी व्यास राजीव। नदी को लेकर क्या जानकारी है? व्यास नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उसका असर न केवल हिमाचल में पड़ता है, मैदानी इलाकों में भी पड़ता है। क्या हिमाचल सरकार ने पिछली बार के अनुभव से सबक लेते हुए व्यास की मॉनिटरिंग अभी से करनी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पुलिस के प्रशासन के तौर पे बात करें तो वो बिल्कुल मॉनिटरिंग करते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके हाथ से बाहर हैं। कारण क्या है कि जिस तरह से रोड की कटिंग्स हो रही हैं, एक्सकेवेशंस हुई हैं, अभी तक सेटल डाउन जो है वो पहाड़ नहीं हुए थे, रादर अभी पिछले साल की मार का जो काम है वही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर हम बात करें हिमाचल में अभी भी वो जो है वर्किंग चल रही है और दोबारा बारिश आ गई है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया कहें, एनएचएआई की लूज वर्किंग कहें, या आम जनता के लिए ये कहें कि इस तरह से परेशानियां और ज्यादा जो है वो पैदा करने वाली हैं। परंतु अभी फिलहाल जो है स्टेबल है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो जितने भी हैं वो अभी तक खुले हैं, मशीनें लगातार डिप्लॉयड हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं अभी फिलहाल देखने को लग रही हैं, परंतु आने वाले समय में हिमाचल में सबसे बड़ी समस्या है कि एकदम पहाड़ दरक जाता है, रोड बंद हो जाते हैं और 10-10, 12-12 घंटे का जो जाम है, भले वो शिमला हाईवे की बात करें या मंडी की बात करें, दोनों जगह में ये स्थितियां हैं। परंतु अगर कांगड़ा, पालमपुर, मंडी और हमीरपुर ये वाला जो अगर पैच को आप देखेंगे तो आप राजीव ये नोट करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और पिछले साल भी सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो हिमाचल में इसी जगह हुआ था। तो उसके चलते जो 7 मील वाला पोर्शन है हमारा मंडी से व्यास नदी से छूता हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स और वहां पर सैलानियों का सबसे ज्यादा तांता, क्योंकि मनाली का वही मुख्य मार्ग है। यानी फिलहाल तो हिमाचल में स्थितियां ठीक हैं अभी, लेकिन अनुराग ये कह रहे हैं कि ये कब बदल जाए स्थिति कुछ पता नहीं है। 5 किलोमीटर दूर पर अलग मौसम और दूसरी जगह अलग मौसम, और इसके चलते लैंडस्लाइड का भी बहुत खतरा। मैं रुक करूंगा। अब अभिषेक सिंह मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बड़ी आबादी लखनऊ में रहती, उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों की बात करें तो वहां पर अलर्ट है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के सिस्टम्स इस वक्त जमीन पर उतारे गए हैं। हालात क्या है? जो पहाड़ी इलाकों से पानी आ रहा है क्या वो बढ़ने लगा है? क्योंकि बिहार में भी काफी अफरा तफरी है इस वक्त। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का वो इलाका जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और बाकी जो राहत प्रबंधन की टीम्स हैं वहां के लिए रवाना है, क्योंकि वहां पर कुछ इलाके हैं जो नेपाल से सीधे तौर पर सटे हुए हैं। नेपाल से हर साल छोड़े जाने वाला पानी यहाँ का जल स्तर इस कदर बढ़ाता है कि कुछ संभल नहीं पाता, और शायद यही वजह है कि इसकी तैयारियां अभी से कर ली गई हैं। जैसे ही पानी का यानी नदियों का यहाँ उत्तर प्रदेश में जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, और खास तौर पर तराई बेल्ट, जिसे वो बेल्ट कहा जाता है जो अक्सर इस तरह से बाढ़ का शिकार होती हैं या इस तरह से पानी भराव, जल भराव का शिकार होती हैं, वहां पर पहले से ही इंतजाम किया जा रहा है। और नेपाल से सटा वो इलाका यानी गोपिया बैराज जो हर साल इस तरह पानी और बारिश और फिर बाढ़ की मार झेलते झेलते अक्सर बहता है या फिर टूटता हुआ नजर आता है, वहां पर भी स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। यानी पहले से ही सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की टीम और उधर से नेपाल की तरफ से भी नेपाल सरकार ये प्रयास कर रही है कि जब पानी छोड़ा जाए तब उसकी मजबूती कम से कम इतनी रहे कि वो पूरा बैराज ही न बहे। लिहाजा उत्तर प्रदेश में दाखिल होने का जो रास्ता है उस पानी का, वो इस कदर होता है कि जद में पड़ने वाले सभी गांव में इस कदर पानी भरता है कि कई लोगों की जान भी बनाती है। पिछले साल भी कई सारी मौतें भी रिपोर्ट हुई इस पूरे मामले में। लिहाजा वो उस इलाके को लेकर जिसे डेंजर जोन घोषित किया गया है, वहां से लोगों का इवैक्यूएशन, वहां से लोगों को हटाना और इस तरह की परिस्थितियों में वहां पर प्रॉपर वाटर बोट्स और साथ ही साथ एनडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और भी सारी कई जानकारियां आपसे लेंगे। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हम अपने मैप के जरिए अब आपको समझा देते हैं कि स्थिति मौसम के बदलते बिगड़ते मिजाज को लेकर आखिर क्या हो रही है। इंडिया न्यूज़ पर जो जानकारियां हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इस वक्त केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये जितने राज्य हैं जहां जहां आप इस वक्त डॉट्स देख रहे हैं लहर जैसा, ये बता रहे हैं कि यहाँ मौसम का मिजाज काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। जो मानसून चला है वो दक्षिण की तरफ से उठते हुए आगे की तरफ गया, और वहाँ पर ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, इन सभी जगह पर अलर्ट है। इन सभी राज्यों में अलर्ट दिया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में
करीब 16 जिले हैं जहां पर अलर्ट है। हरियाणा में अलर्ट है, राजस्थान का हिस्सा अलर्ट है, गुजरात अलर्ट है, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक, केरल, ये सभी इलाके अलर्ट में हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम रुख बदल रहा है, ठीक टॉप पर वहां भी स्थिति खराब है। हिमाचल में फ्लैश फ्लड की बात है। उत्तराखंड, हिमाचल, जब जब मॉनसून आता है सबसे ज्यादा इन पहाड़ी इलाकों में पानी इकट्ठा होता है और तेजी के साथ पहाड़ी नदियों से नीचे मैदानी और तराई इलाकों की तरफ निकलता है और जो आगे आकर तराई इलाकों में, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ दिल्ली के पास आकर वो जब रुकना शुरू होता है तो दिल्ली पर असर पड़ता है यमुना के जरिए और फिर स्थितियां आगे तकलीफ देह होने लगती हैं। अभी से तैयारी है इस बार मॉनसून के लिए, लेकिन पानी जो अभी आना शुरू हुआ है उसकी क्वांटिटी शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा है, लिहाजा असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश का अलर्ट है ये देखिए, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, यानी समूचा उत्तर भारत और मध्य भारत तो इसकी चपेट में है ही, साथ ही कर्नाटक, गुजरात, ये दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा ये भी चपेट में आ रहा है। झारखंड, ओडिशा, पूर्वी भारत का ये हिस्सा यहाँ पर चपेट में आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप जानकारी देखिए। यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में इस वीकेंड रिमझिम बरसात होने की बात है। खैर वीकेंड है, रिमझिम बरसात किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मानसून यहीं पर पलट सकता है कि वो रिमझिम से झमाझम बरसात में कब परिवर्तित हो जाए। उत्तराखंड के कई शहरों में तेज बारिश है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे काले घने बादल, लिहाजा महाराष्ट्र में भी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है, जैसा हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा लगातार बता रहे थे। तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह मेरे साथ मेरे सभी रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर अपने पहाड़ी राज्यों के रिपोर्टर्स का पहले रुख कर लेता हूं। सचिन, आपके पास सबसे पहले, कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों में जो मोटर मार्ग हैं, वो बड़े हाईवेज तो संभाल लेती है सरकार, ये छोटे मोटर मार्ग संभाले नहीं जा पाते, लिहाजा लोग फंसने लगते हैं, सामान नहीं जा पाता। इस बार इन मोटर मार्ग की सुचारू व्यवस्था के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? क्या कुछ मोटर मार्ग ऐसे हैं जो अभी इसका शिकार बन गए हैं? सचिन, देखिए, जिस प्रकार से जो है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो लैंडस्लाइडिंग एक स्वाभाविक वो है नेचर का, लेकिन ज्यादातर जो है इस बार सरकार ने व्यवस्था करी हुई है कि अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी व्यवस्था की हुई है। वहीं बात करें जो पहाड़ों के अधिकांश जो गांव होते हैं वहां पर जो है जो एक वैकल्पिक मार्ग जरूर होते हैं, ताकि बरसात के समय जो है अगर कोई दिक्कत हो जाती है या रोड ब्लॉकेज हो जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो जो गांव के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने उनका जो है एक वैकल्पिक रास्ता जरूर होता है। वहीं बात करें, क्योंकि शासन और प्रशासन इस समय अलर्ट है, क्योंकि सरकार स्वयं इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रही है, ठीक, चूक बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ठीक है सचिन, ठीक है। सचिन मैं अनुराग का रुख करूंगा। अनुराग, बड़े रास्तों को छोड़ दिया जाए, मंडी को छोड़ दें, हमीरपुर को छोड़ दें या शिमला को छोड़ दें, बाकी जगह भी हिमाचल बसता है, वहां के रास्तों की क्या हालत? राजीव, हिमाचल वहीं बसता है असल में। अगर आप बात करें, हिमाचल बसता ही गांव में है और गांव में जो स्थितियां भयावह हो जाती हैं वो सबसे ज्यादा भयानक होती हैं उनको, क्योंकि उनके तो खाने की समस्या, उनके पीने की समस्या और दूसरी चीजों की समस्या वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा पिछली बार भी ऐसा था कि लोगों का सेब बिल्कुल तैयार था और सेब लाने के लिए उन लोगों को रेडियो का और जो फ्लाई वो थे उन चीजों का सहारा लेना पड़ा। और हिमाचल में हमेशा ऐसा रहता है, इस वक्त हाई टाइम रहता है कमाई का। अगर हम बात करें, हिमाचल का जितना भी किसान और बागवान है इस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। खैर, इस मौसम के मिजाज में मुझे लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हिमाचल और उत्तराखंड की खासी मदद करेगी, जिसका इस्तेमाल होने भी लगा है। अभिषेक, आपसे और उसके बाद समाप्त करता हूं। अभिषेक, बजट कोई दिक्कत आ रहा है क्या उत्तर प्रदेश? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, एक तरफ हरियाणा से लगता है, दिल्ली से लगता है, तो दूसरी तरफ बिहार और मध्य प्रदेश से भी लगता है। बिल्कुल बजट की परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि
उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो तराई बेल्ट, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वो भारी परेशानी कई बार झेलता है। और इस बार इसीलिए योगी सरकार एहतियात बरत रही है कि जब पहले ही बारिश बौछारें, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बूंदाबांदी तेज बौछारों में बदल जाती है और फिर संभलते कुछ नहीं संभलता, उसका इंतजार ना करते हुए जब बारिश का अलर्ट शुरू हो चुका है और तेज बारिश बहराइच नेपाल से सटे हुए इलाकों में शुरू हो गई है, तो वहां पर तराई बेल्ट के डूबने का इंतजार नहीं किया जाएगा। वहां पहले से ही राहत कार्य भेज दिया जाएगा ताकि जिन गांवों में इवैक्यूएशन की जरूरत है वहां पहले ही इवैक्यूएशन कर लिया जाए। इस बात का इंतजार ना किया जाए कि हमारा घर डूब गया अब हम बाहर निकलेंगे, पहले ही वहां से हटा लिया जाए। जो अलर्ट जोन है, हाई अलर्ट डेंजर जोन है, वहां अभिषेक जिस बात का इशारा कर रहे हैं वो बहुत समझने वाली बात है। पहाड़ी इलाकों से जब जब इस तरीके से पानी आता है, नेपाल से जो उत्तर प्रदेश में आता है या हिमाचल में जो आ रहा है या जो उत्तराखंड में आ रहा है, वो काफी बड़ा खतरा होता है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचिन आपका जुड़ने के लिए और अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी थी अलर्ट की।